नमस्कार, मैं हूं सान्याराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि पप्पू यादव जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि वो पूर्णिया छोड़ने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ तक कि महागठबंधन ने ये डिसाइड कर लिया है कि पूर्णिया से आरजेडी यानी कि बीना भारती ही चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन फिर भी जो पप्पू यादव हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो 1 साल से तैयारियां कर रहे थे पूर्णिया को लेकर, और ऐसे में अब वो नाराज़ दिख रहे हैं। उनके बेटे कह रहे हैं कि लालू यादव जो हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, बाकी किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ शक्ति सिंह जी मौजूद हैं। जरा इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है। ये विषय तो राजद का नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन जी इंडिया ब्लॉक की सभी घटक दलों को सीट आवंटित हो चुका है सहमति के आलोक में जी कि कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेगी। जो व्यक्ति जिस पार्टी में है उनका दावा उस पार्टी में बनता है। वो पार्टी उनके लिए क्या विचार करती है वो उनका विषय है। जी राष्ट्रीय जनता दल 40 सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है महागठबंधन के साथियों को लेकर करके। ऐसा नहीं कि दूसरे घटक दलों को जहाँ सीट आवंटित है वहाँ राजद मजबूती से नहीं, राजद हर जगह मजबूती से लड़ रही है। जहाँ सिंबल हमारे सहयोगी दलों का है वहाँ भी। जी जिस व्यक्ति के संदर्भ में आपने सवाल खड़ा किया, जी अब वो स्वयं का निर्णय था किसी पार्टी में विलय होने का, स्वयं का निर्णय आ रहा है कई तरह का। यह विषय कांग्रेस पार्टी तय कर लेगी और कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक बयान भी इस पर आ चुके हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक जो हमारे प्रत्याशी होंगे वही महागठबंधन के और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी कहलाएंगे। कोई अलग से कोई अगर निर्णय लेता है तो उनका मामला होगा स्वतंत्रता का। पर मैं तो था डिबेट में एबीपी पर, जी पप्पू जी भी थे उसमें। पप्पू जी ने कहा कि अंतिम सांस तक माने मेरे देह में कांग्रेस पार्टी का झंडा लपटा के ही दुनिया से हम विदा होंगे। कांग्रेस मेरी माँ है। जी तो कांग्रेस में गए हैं, कांग्रेस की बात उन्होंने की है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अगर कह देंगे तो मैं एक कार्यकर्ता, अनुशासित कार्यकर्ता की तरह काम करूँगा। तो वो विषय तो उनका है, वो धर्म भी उनका है, वो निर्णय भी उनका है, वो बात भी उनकी है। तो मैं इन बातों को स्पष्ट तौर पर कहा और पप्पू जी सुलझे हुए नेता की तरह कांग्रेस पार्टी में अपने प्रतिबद्धता को दोहराया है। जी अब बात का निर्णय क्या होता है उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया हो ही नहीं सकती है। डेमोक्रेसी है भैया, स्वतंत्रता हर को है कि किस रूप में कौन कोई निर्णय लेगा। लेकिन पप्पू यादव ही ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हमारे माँ बाप है पूर्णिया वाले, और पूर्णिया जो है हम आखिरी दम तक नहीं छोड़ेंगे। देखिए ऐसा नहीं, देखिए पूर्णिया से सिंहेश्वर से एमएलए हुए, वो भी माँ हो गई। मधेपुरा से एमपी बने तो माँ तो वह भी है। ऐसे मातृभूमि ही मेरी माँ है, जी भारत माता है। माँ को खंड खंड में मत करो। अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी आकांक्षा, अपना अपना विश्वास हो सकता है कई रूपों में, लेकिन हम तो पृथ्वी माता को ही माता मानते हैं। जी हम खंड खंड में नहीं देखते हैं। किसी की कर्म भूमि कोई हो सकता है अन्य खंड खंड में, लेकिन जो हमारा पृथ्वी माता है सबकी माँ है भाई। अब बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, रविशंकर प्रसाद का भी बयान आया, वो भी ये कह रहे हैं कि 40 का 40 सीट जो है बिहार का वो उनके खेमे में है, यानी कि वही जीतने के बाद सब दिन दिल्ली में रहते हैं, आने के बाद 40 सीट जीतते हैं। भला देखिए एक बार झांसे में जनता ने आकर के जो कहर झेला है, भाजपा का जो कहर झेला है, उसका तो माकूल जवाब जनता देगी ही न जी। नौजवान, किसान, आवाम, आप भी परेशान हैं। जाके माँ से पूछिए ना कि भाई किचन का बजट क्या हो गया, खाद्य वस्तुओं का क्या हो गया, गैस का क्या हो गया। कोई छिपा हुआ है? कोई दल का कार्यकर्ता, कोई व्यवसायी, कोई घर, बताइए ना, कोई धर्म, कोई जाति आहत नहीं है महंगाई से? जरा बता कर लीजिए। कोई युवा चाहे किसी जाति का है वो हाई रोजगार के लिए दर दर के ठोकरे खा रहा है कि नहीं? आशा की किरण तेजस्वी जी को मानता है कि नहीं कि 17 महीना बनाम 17 साल, 17 महीना में एक ऐसी लकीर, सुनहरी लकीर जो हर घरों में खुशहाली लेकर के आ जाओ, किसी जाति, धर्म और मजहब का मानने वाला हो। हमने डिस्क्रिमिनेशन कहाँ किया? हम तो सबकी बात की। कार्यों में, कार्यक्रमों में, एक्शन में सार्वभौमता के जब भाव साफ साफ दिखता है तो सबको लाभ न मिलता है। ये भाजपा है कि सर्टेन घराना
अच्छा, भाजपा वाले और एनडीए वाले लगातार ये कहते हैं कि आरजेडी जो है वो परिवारवाद करती है, लेकिन वही देखा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वो भी अपने जीजा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो परिवारवाद में तो वो भी आगे आ ही रहे हैं। हमको मत कहा ये सब बात। कैबिनेट में कितना परिवार, लम्हुआ का बाल बच्चा कोई तो है नहीं, लम्हुआ तो कोई आया नहीं है। यहाँ कई लोग जो हैं मंत्री बने हुए हैं, एमएलए बने हुए हैं बिहार में, और जो हमारे पटिया से राजनीतिक जिनके पैदाश होकर जो बैठे हो, तो लम्हुआ कोई है? सब तो परिवार है। अरे संसार एक परिवार है भैया, और जो परिवार है ना तो फिर संसार कहाँ? जिनको परिवार ना होने का दंश से फिर विस्तार कर लो। अब साइंटिफिक युग है, ऐसा नहीं कि उम्र का कोई प्रभाव है। यानी कि परिवारवाद जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बता दिए ना कि परिवार ना हो तो संसार नहीं जी। और परिवार और संसार दोनों का अनाश्रय संबंध है चोली दामन का। जब परिवार नहीं होगा तो संसार न होगा। अब क्या चाहते हो, संसार ही खत्म हो जाए? जी। तो आपने सुना कि शक्ति सिंह जी ने क्या कुछ कहा है परिवारवाद को लेकर, और चिराग पासवान जिस तरीके से अपने जीजा को आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि आरजेडी वाले परिवारवाद करते हैं। इन पर इनकी क्या प्रतिक्रिया थी, इन्होंने क्या कुछ कहा, वो आपने सुना। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।